तो कल के श्लोक में 11वें श्लोक में हमने बात किया था कि पुरंजन के शरीर से अपने घर आए, ठीक है, और वो थके हुए थे, आए, स्नान वगैरह किया, विश्राम किया, शरीर की सारी थकान मिट गई। तो मेन बात थी कि जो व्यक्ति जीवात्मा इतने इसमें भटक रहा है, जब वो वापस कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो उसकी थकान मिट जाती है। ये पॉइंट था, ठीक है। 12वां श्लोक, स्कंद 4 अध्याय 26 श्लोक संख्या 12। आत्मानं अर्हयां चक्रे धूपाले पस्त्रगादिभिः साध्वलंगत सर्वांगो महिष्यामादधे मनः। आत्मानं अपने आप, अर्हयाम मानो किया जाना हो, चक्रे किया, धूप सुगंधित पदार्थ, आलेप चंदन से शरीर को पोतना, स्त्रिक माला आदि भी इत्यादि से साधु अच्छे स्वभाव का सुंदर ढंग से अलंकृत सजा हुआ सर्वंग सारे शरीर पर महिष्यामा रानी को आदते दिया किया मना ध्यान। तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर में उपयुक्त आभूषण धारण किए, उसने अपने शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया और फूलों की माला पहनी। किसने? राजा पुरंजन ने। इस प्रकार वह पूर्णतः तरोताजा विश्रांत हो गया। इसके बाद वह अपनी रानी की खोज करने लगा। जंगल से आया, थका हुआ था, स्नान किया, भोजन किया, उसके बाद अपने आप को सजाया आभूषण वगैरह से, अपने ऊपर चंदन का लेप किया, फूलों की माला पहनी और फिर वो पूरा फ्रेश होके अपनी रानी की खोज में लग गया, ठीक है। जब मनुष्य में उत्तम चेतना जगती है और वह किसी साधु पुरुष को अपना गुरु बना लेता है, जब उत्तम चेतना कब जगती है? जब वो अपनी किसी गुरु की शरण में जाके ज्ञान प्राप्त करता है, उनकी सेवा करता है, तो वो शुद्ध चेतना उसके हृदय में पैदा होती है, ठीक है। उस समय क्या होता है? तो वह अनेक वैदिक उपदेश सुनता है, जो दर्शन, कथा, भक्तों के आख्यान तथा ईश्वर एवं भक्तों के मध्य कथोपकथन के आदान प्रदान के रूप में होते हैं। तो क्या क्या सुनता है? कथा सुनता है। कथा में मेनली भगवान के उपदेश, वैदिक उपदेश और तमाम भक्तों की कहानियाँ, ये सब चीज़ें आती हैं। इस प्रकार वह मन में, कौन? आत्मा। इस प्रकार व्यक्ति मन में ताजगी, नवीनता का अनुभव करता है। जिस प्रकार सारे शरीर में चंदन लेप करने तथा आभूषण पहनने से अनुभव होता है, वैसा उसको लगता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण चेतना में वापस आ रहा है ना। अपनी व्यक्ति अपनी पूर्ण चेतना में वापस आ रहा है, तो उसको वो शुद्ध चेतना वाली फ्रेशनेस, वो प्रसन्नता, वो आनंद, वो दिव्य आनंद उसको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन अलंकरणों की तुलना धार्मिक तथा आत्मज्ञान से की जाती है। जब व्यक्ति को धर्म का और आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को और शुद्ध चेतना में प्राप्त कर लेता है। ऐसे ज्ञान से मनुष्य भौतिक जीवन से विरक्त हो जाता है। परिणाम क्या है? मनुष्य भौतिक जीवन से विरक्त हो जाता है और अपने आप को श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य सुनने में लगाता है। उसका समय काय में बीतता है इन सब चीज़ों में। इस श्लोक में प्रयुक्त साधु व अलंकृत शब्द बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन रहे। जिस प्रकार राजा पुरंजन, व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कि साधु पुरुषों के उपदेशों में हमेशा लीन रहना चाहिए, हमेशा। अब तो बहुत मुश्किल है, आजकल तो लोग उनके विचारों में, उनके उपदेशों में लीन रहना तो छोड़ो, साधु पुरुष को मिलते ही नहीं, दूर रहते हैं। जिस प्रकार राजा पुरंजन अपनी प्राण प्रिया रानी को ढूंढने लगा, उसी प्रकार साधु पुरुषों से प्राप्त किए गए ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को अपनी मूल चेतना कृष्ण को ढूंढने का यत्न करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को, जैसे राजा पुरंजन सब बिल्कुल फ्रेश होने के बाद अपनी पत्नी रानी को ढूंढने लगा, उसी तरह जब व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उसको अपनी मूल कृष्ण चेतना, मूल कृष्ण भावनामृत क्या है? कि वो व्यक्ति को पता हो कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण की सेवा करे, उसका उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए उसको प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। जब तक साधु पुरुष अपने उपदेशों से कृपा नहीं दिखाते, तब तक किसी के लिए कृष्ण चेतना प्राप्त करना कठिन है। इसलिए जब तक हमें किसी एक वैष्णव की कृपा नहीं मिलेगी, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम वैष्णव को प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें, उनको आनंद दें, उनको प्रसन्न कर लें, ताकि वो हम पर कृपा कर दें और हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चितेते कोरिया आख्य।
यदि हम साधु पुरुष बनना चाहते हैं या अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें साधु शास्त्र तथा गुरु की संगति करनी चाहिए। यही प्रक्रिया क्या विधि है? अपनी मूल कृष्ण चेतना, यानी कि अभी हमको ये अंदर एक विचार नहीं है कि हम कृष्ण के दास हैं। जब हम इस विचार को वापस प्राप्त करना चाहते हैं, मूल कृष्ण भावना में जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, जब इस भाव को इसको हम साक्षात्कार करना चाहते हैं तो हमको साधु शास्त्र एवं गुरु साधु शास्त्र इनकी संगति में रहना चाहिए। यही प्रक्रिया है, श्री प्रभुपाद जी इसको ही बता रहे हैं। ठीक है। तृप्तो हृष्ट सुदृप्तश्च कंदर्पाकृष्ट मानसः न्यावचष्ट वरारोहाम गृहिणीं गृहमेधिनाम। तृप्ता तुष्ट हृष्टा प्रसन्न सुदृप्ता अत्यंत गर्वित च भी कंदर्प कामदेव से आकर्षित मानसा, उसका मन ना नहीं व्यचिष्ट प्रयत्न किया, वर आरोहम उच्चतर चेतना गृहिणी पत्नी को गृह में दीना, जो अपने पति को भौतिक जीवन में रखती है। अनुवाद: भोजन कर लेने तथा अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रफुल्लता हुई। वह उच्चतर चेतना तक ना पहुंचकर कामदेव द्वारा मोहित हो गया। वो उच्चतर चेतना हाई लेवल चेतना तक ना पहुंचकर कामदेव द्वारा मोहित हो गया और उसे अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई, जिसने उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न कर रखा था। क्या इच्छा हुई? कामदेव द्वारा मोहित होने पर क्या इच्छा हुई? कि वो अपनी पत्नी को वापस जाए। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी, कौन पत्नी? उस पत्नी ने उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न कर रखा था। यह श्लोक उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने को कृष्ण चेतना तक ऊपर उठाना चाहते हैं। जब कोई भक्त गुरु से दीक्षा लेता है तो वह अपनी आदतें बदल देता है और मांस खाना, अवैध मैथुन करना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब छोड़ देता है। ये सब हमको छोड़ देना है। ठीक है। शास्त्रों में सात्विक आहार के अंतर्गत गेहूं, चावल, तरकारी, फल, दूध, चीनी और दूध की वस्तुएं बताई गई हैं। ये सात्विक है। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, तरकारी, दूध तथा चीनी जैसे सामान्य आहार संतुलित होते हैं। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि दीक्षा प्राप्त पुरुष प्रसाद के नाम पर अत्यंत विलासी गरिष्ठ भोजन करता है। प्रसाद के नाम पर अपने पूर्व पापमय जीवन के कारण वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होता है और खूब डटकर अच्छा भोजन करता है। यह स्पष्ट देखा गया है कि जब नव दीक्षित कृष्ण भक्त अधिक भोजन करता है तो उसका पतन हो जाता है। वह शुद्ध कृष्ण चेतना, शुद्ध कृष्ण भक्ति तक न उठकर कामदेव द्वारा आकृष्ट हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पे पुरंजन ने खूब अच्छा खा पी लिया, बढ़िया ब्रश, तो फिर उसका कामदेव की तरफ, काम की तरफ आकर्षित हो गया। तो उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त, नव दीक्षित भक्त अगर इस तरह से करेगा तो वो भी कामदेव द्वारा आकृष्ट हो सकता है। तथाकथित ब्रह्मचारी स्त्री के द्वारा विचलित हो जाता है और वानप्रस्थ पुनः अपनी पत्नी से संभोग करने के लिए आकृष्ट होता है, अथवा वह किसी नई पत्नी की तलाश करने लगता है। हो सकता है कि भावनावश वह अपनी पत्नी छोड़कर भक्त एवं गुरु की संगति में चला जाए, किंतु अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण वह वहाँ ठहर नहीं पाता। वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होने से कृष्ण चेतना को प्राप्त करने के बजाय नीचे गिर जाता है और इंद्रिय सुख के लिए दूसरी पत्नी ले आता है। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में कृष्ण चेतना से भौतिक जीवन में नव दीक्षित भक्त के पतन का वर्णन किया है। क्या? त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोत पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रं भूतम उष्य किम गोवार्ध आपतो भजताम स्वधर्मतः। इससे सूचित होता है कि यद्यपि नव दीक्षित भक्त, नए भक्त अपरिपक्वता के कारण कृष्ण भावना में से नीचे गिर सकता है, किंतु उसकी कृष्ण सेवा व्यर्थ नहीं जाती। भले वो गिर जाए, लेकिन उसकी जो उसने सेवा करी है वो बेकार में नहीं जाएगी। किंतु जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में अथवा तथाकथित सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों में अड़िग रहता है और कृष्ण भक्ति नहीं करता है, उसे कोई लाभ नहीं मिलता। एक तरफ तो वो व्यक्ति है जिसने थोड़ी बहुत कृष्ण भक्ति करी, कर रहा था, बढ़ रहा था, फिर किसी वजह से नहीं कर पाया आगे, तो उसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उसने जो कृष्ण भक्ति करी है वो कहीं नहीं जाएगी, वो उसके पास हमेशा रहेगी। भले वो व्यक्ति मर जाए, अगला जन्म लेगा, तो कृष्ण भक्ति का जो उसके खाते में जुड़ गई है वो हमेशा रहने वाली है।
लेकिन दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जिसने समाज, परिवार और ये सब धन दौलत कमाने में वो एक बार गिरा तो फिर वो उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति नहीं करी। तो उसने जो कुछ भी कमाया, कृष्ण भक्ति तो करी नहीं, भौतिक चीजें कमाई, तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, और कृष्ण भक्ति तो की नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जो चीज नहीं नष्ट होती है वो है कृष्ण भक्ति। जितनी भी करे पर वो हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन भौतिक चीजें कितना भी कमा ले वो एक दिन छूट के जाएंगे, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है उसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए और वर्जित कार्यों से दूर रहना चाहिए, जिसका उल्लेख रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में किया, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो ये 6 चीजें हैं जिनसे भक्ति का नाश होता है। विनश्यति माने विनाश। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी भक्ति को विनाश करने वाली कौन कौन सी चीजें, वो ये 6 चीजें हैं। षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा धन संचय करना, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा रखना। प्रयासश्चा, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा चीजों को रखेंगे तो उनके लिए प्रयास भी ज्यादा करना पड़ेगा। नंबर 2, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना, नहीं मिल रही है पर फिर भी मेहनत करते रहना, उस पर जिद रखाना कि नहीं हम लेके रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कई लोग अड़ जाते हैं, है ना। तो ये भक्ति को विनाश करने वाली चीज है। अत्यधिक प्रयास करना किसी चीज को पाने की, नहीं मिल पाई छोड़ो, भूल जाओ, है ना। लेकिन कोई लोग उसमें अड़ जाते हैं, मतलब जबरदस्ती, है ना। अब पड़ोसी के यहाँ पे कोई कार आई है तो अब उनसे बड़ी लेंगे, तो खूब मेहनत करता है कि और पैसा आ जाए तो और बड़ी कार खरीदें। तो ये सब फालतू की चीजें, इसको प्रयास में डाला गया है। प्रजल्पो, आलतू फालतू की बातें करते रहना, है ना। प्रजल्प, टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, मूवीज, सिनेमा और गाने वाने, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सब क्या है, प्रजल्पा है। ये सब भक्ति को नाश करने वाला है। और जो ये न्यूज चैनल के नाम पर दुनिया भर की किचकिच आती रहती है टीवी में, सब भक्ति को नाश करने वाला है। जो आदमी आपस में बैठ के एक दूसरे की बुराई करना, किसी भी टॉपिक पे चर्चा करते रहना, क्रिकेट के बारे में, राजनीति के बारे में, फुटबॉल के बारे में, ये सब भक्ति को नाश करने वाला है। कोई मतलब नहीं है, फिर भी बातें कर रहे हैं, उसके घर में क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ है, और आज कौन सी टीम, कल क्या हुआ था मैच में, उसने ऐसा खेला, उसने वैसा खेला। इसको कहना और इसको सुनना, सब प्रजल्प, सब भक्ति को नाश करने वाला है। ऐसी कोई भी बातचीत लिखी हुई, रिकॉर्डेड, बोली गई, किसी भी तरीके, किसी भी फॉर्म में ऐसी कोई भी बातचीत जो कृष्ण के बारे में नहीं, सब प्रजल्पा है और सब भक्ति को विनाश करने वाला है। ठीक है, बस इसमें इतना भले आप मान सकते हो भैया जिन लोगों का ऑफिस है, अपना जॉब है, उनको जॉब से रिलेटेड काम अपना वो कर लें बस, लेकिन वो भी लिमिटेड में। अब कई लोग सिनेमा देखते हैं, यहाँ वहाँ के वीडियो देखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। वो सब प्रजल्पा है। न्यूज़पेपर और कई तरह की मैगजीन, कई तरह के उपन्यास, नॉवेल्स, है ना, फिक्शन नॉवेल्स, सब काल्पनिक चीज़ें, ये सब जो है प्रजल्पा है, सब भक्ति को नाश करने वाला है। बहुत खतरनाक है आज के डेट में, क्योंकि आज का डेट है आईटी का एज है आजकल का। आईटी एज में क्या होता है, हर चीज भरी पड़ी है इंटरनेट पे, लोग पढ़ते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सुनते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या क्या आता है, सबको पढ़ना, सबको फॉरवर्ड करना, सब भक्ति को नाश करने वाला है। फिर नियम आग्रह, इसमें 2 चीज आती है, नियम आग्रह, नियम आग्रह, मतलब कि जो है जो जरूरी नियम है उनको ना मानना, और कुछ नियमों को जबरदस्ती मानना, जरूरी नहीं है फिर भी उसको मान रहे हैं, उस नियम के पीछे का महत्व को नहीं समझ रहे हैं पर फिर भी माने जा रहे हैं। नियम को पकड़ के रह जाना, बल्कि नियम का मतलब ना समझना, इसे कहते हैं नियम आग्रह। कई व्यक्ति जैसे मजबूरी है, कोई चीज है, तो उस ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है, वहाँ उसको समझ नहीं आता, नियम को पकड़ के रह जाता है। समझ आ रहा है? तो नियम आग्रह से बचना चाहिए, सब भक्ति को नाश करने वाला है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बुक है उसमें सब चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ,
है ना, बहुत अच्छे समझ में। और फिर क्या हुआ, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प निमग्र, 4 हो गया। 5वां है जनसंघश्च, है ना। तो ये किसी भी तरीके से गलत लोगों की संगति करना, जनसंघ माने ऐसे लोग जो भक्त नहीं हैं उनकी ही संगति करना, ठीक है। जनसंघर्ष, उन लोगों से मिलना जुलना, उनकी बातें सुनना, उनसे प्रजल्पा करना, यानी कि उनसे जो उनसे किसी भी तरीके की बातचीत, किसी भी तरीके से संगति करना, है ना। संगति भी अलग अलग तरीके से होती है, वो बताया गया है, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल है आज के समय में वैसे, क्योंकि फिर कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो ऑफिस जाते हैं तो हमें ऑफिस में बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लोगों को समझना चाहिए, इनसे भक्ति का विनाश होता है। एक्चुअली में जो जनसंघ है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाने वाली चीज़ है वो है भक्ति में एसोसिएशन, भगवान के भक्तों का संग करना। तो इसका उल्टा क्या है, अभक्तों का संग। तो भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर जगह आप देखेंगे शास्त्र में बहुत सारी जगह इस बारे में बताया गया है कि किस तरीके से भगवान का संग, भगवान के भक्तों का संग बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवान के भक्तों की संगति करनी चाहिए। यहाँ तक कि बड़े बड़े भक्त लोग, इस बारे में कई बार बताया जा चुका है कि कई बार बताया गया है कि बहुत सारे लोगों से, जैसे हमारे बड़े बड़े भक्त प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भगवान शिव, सब लोग भगवान से यही विनती करते हैं कि भगवान हमको आप हमेशा, भगवान आप अपने भक्तों के बीच में रखिए, ठीक है। और 6वां है, तो 5वां क्या है, जनसंघर्ष, यानी कि भगवान के जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उन लोगों से जितना दूर हो हम उतने दूर रहें। अब जैसे कोई कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, ऑफिस में जाता है, तो उसको तो उन लोगों से संगति थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, तो लिमिटेड तरीके से करनी चाहिए, है ना। यानी कि जो 6 तरीके हैं वो कम से कम ना करें, यानी कि जो जैसे उनसे गिफ्ट लेना और देना, उनसे सीक्रेट्स शेयर करना, उनकी रहस्यमयी बातें सुनना, अपनी रहस्य की बातें उन्हें बताना, या उनका दिया हुआ खाना और आप अपना प्रसाद उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उनकी संगति कम से कम करें। वो कुछ बना के लाएगा, आप उसको ना खाओ क्योंकि वो तो प्रसाद नहीं होगा। वो अपनी फालतू की बातें बताएगा, चिट चैट करेगा, आप उससे दूर रहो। काम का मतलब जैसे पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, तो जितना जॉब से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड उतनी ही बातचीत उनसे करो। यानी कि अब वो आप बता रहा है कि देखो मैं कल शादी में गया था, वहाँ पे ये सब बना था, ये था, वो सब हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रजल्पा हुआ। तो जब आप ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, एनओआई में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप बहुत डिटेल में समझ पाएंगे। तो जनसंघ होगा तो प्रजल्पा होगा, या फिर अत्याहार होगा, है ना, ये सब चीज़ें होंगी। तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू के लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, जितना काम है उतनी बात करो। अब ऐसा तो हो नहीं पाएगा, आप बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, तो जो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि अरे सब कृष्ण भक्त नहीं है, चलो इस ट्रेन से नहीं जाऊंगा मैं, मेरा रिजर्वेशन कैंसिल करो। तो आप जाओ, ऑफिस में काम करो, स्कूल में कॉलेज में पढ़ो, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखो कि हम उनसे लिमिटेड एसोसिएशन है, माने जितना जरूरी है उतना एसोसिएशन लो, कोई भी यहाँ वहाँ की चीज मत करो। 6वां है लौल्यम, यानी कि लालच, भौतिक चीजों के प्रति लालच, और मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, है ना, गाड़ी मिल जाए, एक और गाड़ी मिल जाए, ये होता है ना हमारे अंदर, हमारे पास चीज है पर फिर भी हम सोचते हैं और मिल जाए, है ना। तो ये जो है, क्योंकि ये लाएगा तो फिर प्रयास बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से ये 6 चीजें भगवान की 6 चीजें हमारी जो भगवान के प्रति भक्ति है उसको विनाश करती हैं, ठीक है। तो नवदीक्षित भक्त को ना तो ज्यादा खाना चाहिए, ना ही आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना चाहिए, ठीक है। तो इसको आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो नवदीक्षित भक्त हैं उनको कंट्रोल में रहना चाहिए,
अत्याहार नहीं करना चाहिए, प्रयास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। आगे एक सेकंड। ओके, नवदीक्षित भक्त को ना तो ज्यादा खाना चाहिए और ना ही आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना चाहिए। अधिक खाना और अधिक धन संग्रह करना अत्याहार कहा जाता है। ऐसे अत्याहार के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है, यह प्रयास कर कहलाता है, ज्यादा प्रयत्न करना। हो सकता है कि ऊपर ऊपर से कोई अपने को विधि विधानों के प्रति अत्यंत निष्ठावान दिखाए, किंतु साथ ही भीतर भीतर उनके पालन करने में दृढ़ ना रह सके, यह नियमाग्रह कहलाता है। अवांछित व्यक्तियों के साथ मिलने से अर्थात जनसंग से वह काम तथा लोभ से दूषित हो जाता है और वह भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। ठीक है, जब जो कृष्ण के भक्त नहीं है उन वैसे लोगों से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर भी काम और लोभ, लालच और इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, ये सब ज़्यादा आने लगेंगी। और जब ये ज़्यादा आएंगी तो हम इनको पूरा करने में फंस जाएंगे और हम भक्ति से विमुख हो सकते हैं। ठीक है, तो भक्ति को नष्ट करने वाली ये 6 चीजें होती हैं। ठीक है, अंतापुर स्त्रियो अपृच्छद्विमना इव वेदिष्यत अपि वा कुशलम रामः सेश्वरी नाम यथा पुरा। ओके, अंतापुरा रनिवास की स्त्रियों से अपृच्छत पूछा, विमनः अत्यंत उत्सुक होकर, इव मानव वेदिशत, हे राजा प्राचीन वरी, अपि क्या वह तुम्हारी कुशल मंगल रामा, हे सुंदरियो, सा ईश्वरी नाम, अपनी मालकिन या स्वामी सहित, यथा जिस तरह पुरा पहले। उस समय राजा पुरंजन कुछ उत्सुक हुआ। तो अभी वो क्या कर रहा है, अपनी रानी को ढूंढ रहा था। तो उस समय राजा पुरंजन कुछ उत्सुक हुआ और उसने रनिवास की स्त्रियों से पूछा कि हे सुंदरियो, तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले के समान प्रसन्न तो हो। तो इस श्लोक में वेदिशत शब्द राजा प्राचीन बरही का सूचक है। जब मनुष्य भक्तों की संगति में आकर अपने में नवीनता पाता है और उसमें कृष्ण भक्ति जगती है तो वह अपने मनोरथ से सलाह लेता है और अर्थात सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है और यह निश्चय करता है कि वह भौतिक कार्यों में लौट जाए या कि आध्यात्मिक चेतना में अड़िग रहे। ठीक है, जब व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, कृष्ण भक्ति में आता है, तो उसको नया अनुभव प्राप्त होता है, तो फिर वो उसकी चेतना जागृत होती है, तो फिर वो अपने आप इस निश्चय पे आता है कि अब मुझे पुरानी भौतिक चीज़ों को कंटिन्यू करना है या नहीं, और भक्ति के कामों को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। ठीक है, पुराना जो पहले जो मैं गलत काम करता था उसको करने लगूं, या फिर अभी जो मैंने नया आध्यात्मिक चीज़ों को सीखा है इसी आध्यात्मिक चेतना पर टिका रहूं। कुशलम शब्द जो कुछ शुभ है उसका सूचक है। यदि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाए तो वह अपने घर को पूर्णतः शुभ बना सकता है। जिस घर में कृष्ण की भक्ति होगी वो घर में सब काम शुभ ही होते हैं। यदि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाए तो वह अपने घर को पूर्णतः शुभ बना सकता है। जब कोई विष्णु भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगता है अर्थात भौतिक कामों में लगता है तो वह सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहता है। विचारवान व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन से सलाह ले और तय करे कि मन की इन प्रवृत्तियों को किस प्रकार उपयोग किया जाए। यदि कोई श्री कृष्ण के विषय में ही निरंतर सोचता है, उनकी सेवा करने का विचार करता है और उन्हीं की आज्ञा पालन करने की कामना करता है तो यह समझना चाहिए कि उसने अपनी बुद्धि से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि बुद्धि तो माता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से सोच रहा है कि मुझे कृष्ण की निरंतर सेवा करनी चाहिए, कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, कृष्ण की सेवा का विचार करता है, तो क्या समझना चाहिए कि वह व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिली है, अपनी बुद्धि से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि बुद्धि तो माता है। यद्यपि राजा विश्रांत हो चुका था फिर भी उसने अपनी पत्नी के विषय में पूछा। इस तरह वह सलाह ले रहा था, सोच रहा था और चाह रहा था कि वह अपनी स्थिर उत्तम
चेतना की ओर फिर से कैसे लौटे। ठीक है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग ये मन के काम होते हैं। मन सलाह दे सकता है कि विषय भोग से मनुष्य प्रसन्न रह सकता है, किंतु जब वह कृष्ण चेतना में आगे बढ़ जाता है तो भौतिक कार्यों में उसे सुख नहीं मिलता। मनुष्य मन तो कहता है कि भौतिक काम करो, इंद्रिय भोग करो, अच्छा लगेगा, लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण भावना में आगे आ जाता है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाता है, तो उसे समझ में आने लगता है कि मन गलत है और उसे कभी भी भौतिक कामों से सुख नहीं मिलेगा। इसकी व्याख्या भगवद गीता 2:59 में की गई है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव को इंद्रिय भोग से रोका जा सकता है, परंतु विषया आसक्ति बनी रहती है। इंद्रिय भोग से तो रोक सकते, लेकिन वो आसक्ति, उसे इंद्रिय के विषय में जो आसक्ति है वो हमेशा बनी रहेगी। किंतु उच्च रस की, यानी कि आप जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो उसको कहते शुगर मत खाओ, तो वो मिठाइयाँ नहीं खाता है, तो एक तरीके से आपने उसको इंद्रिय भोग से रोक तो दिया, लेकिन उसकी जो आसक्ति है उनके प्रति, मिठाइयों के प्रति देख के जो आसक्ति है, जो लालच आता है, जो इच्छा होती है, वो तो रहेगी। ठीक है, किंतु उच्च रस के अनुभव द्वारा ऐसे व्यापारों को त्याग कर वह चेतना बुद्धि योग में स्थिर हो जाता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को आप उच्च रस दोगे, यानी कि हायर टेस्ट मिलेगा, तो वह व्यक्ति जो है फिर उसके अंदर वो उच्च रस यानी कि हायर टेस्ट कुछ मिलेगा, तो वो उसके अंदर जो इच्छाएं थी ना भौतिक काम करने की, पुरानी काम करने की, वो खत्म हो जाएंगी, वो उच्च चेतना में आ जाएगा। ठीक है, और फिर वो स्थिर हो जाएगा, इसलिए फिर वो वापस कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसको रोज हायर टेस्ट मिल रहा है ना, तो वो जो चीज उसको पहले की थी वो तो उसके लिए बिल्कुल तुच्छ हो जाती है, उसको बहुत आसानी से छोड़ देता, कोई कष्ट नहीं होता। फिर जैसे डायबिटीज वाला मिठाई देख के उसके मन में रहता है कि मैं खा लूँ, लेकिन मजबूर है, नहीं खाता, ऐसा नहीं रहता। कृष्ण भक्ति में जैसे आ जाते हैं लोग, पहले जैसे नॉनवेज खाते थे, लिख कर पीते थे, सब करते थे, फिर कृष्ण भक्ति में लग गए, तो फिर वो सब ऑटोमेटिकली उनको कहना नहीं पड़ता कि आप छोड़ो, वो अपने आप कहते हैं कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, वो अपने आप कहते हैं। कोई किसी को नहीं कहता कृष्ण भक्ति में कि तुम छोड़ो, है ना, लेकिन वो अपने आप छोड़ना चाहता है। अगर वो अच्छे से माला करता है तो उसके मन में अपने आप ये विचार आएंगे कि गलत है, उसका रस, उसका जो उसमें जो आनंद आता था मीट खाने में और चिकन खाने में, वो उसको आनंद ही नहीं आएगा, उसको लगेगा यार इसमें, तो अपने आप छोड़ देगा। क्यों? कि उसको कुछ हायर टेस्ट मिल रहा है, महाप्रसाद खा रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, तो उसको हायर टेस्ट जो मिलता है, और वो हायर टेस्ट अगर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर उसने कंटिन्यू माला करते रहेगा, अच्छे से भक्ति करता रहेगा, तो आगे बढ़ेगा भक्ति में, तो और उसको और ज़्यादा टेस्ट आता जाएगा, तो फिर ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत छोटी हो जाएंगी, तो वो उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई उसको बंधन लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है कृष्ण भक्ति का जो है विज्ञान, सीक्रेट कह सकते हैं, यही है कि वो कृष्ण भक्ति हमें हायर टेस्ट देती है, तो लोअर चीज़ें अपने आप धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं। जब तक मनुष्य अपने को भक्ति के श्रेष्ठ व्यापार में ना लगा ले, वह इंद्रिय विषयों से विरक्ति नहीं हो सकता। जब तक कृष्ण भक्ति की चीज़ों में हम नहीं अपने आप को लगाएंगे, तब तक हम इंद्रिय भोगों से विरक्त नहीं हो सकते। कंट्रोल तो कर लेगा कोई, लेकिन मन में इच्छाएं रहेंगी, एक दिन ब्लास्ट भी हो सकता है ना। तो कई उदाहरण भी हैं, बहुत समय तक उन्होंने कंट्रोल किया, तपस्या किया, अचानक से कोई अप्सरा, कोई स्त्री आ गई, तो वो जो है उसमें भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कृष्ण भक्ति में लगा रहता है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, और इस तरीके से उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत तुच्छ हो जाती हैं। हरिदास ठाकुर जो हैं इसका उदाहरण है, उनको माया देवी स्वयं आई थी, पर उनको कोई कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो हरि नाम के निरंतर जप में लगे रहते थे, उनको हरि नाम से दिव्य रस प्राप्त होता था, जिसके सामने उनको भौतिक सुख तुच्छ प्रतीत हुआ। ठीक है, तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसी को कहते हैं कोई तभी भौतिक कार्यों को छोड़ सकता है जब वह सचमुच भक्ति करने में लग जाए। तो अगर कोई व्यक्ति सचमुच भक्ति में लग चुका है तो आसानी से भौतिक कामों को छोड़ देगा। ठीक है, ओके। न तथेतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृह संपदा, यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता, व्यंगे रत इव प्राज्ञा को नामासीत दीनवत्। ना नहीं तथा पूर्वत एतर्हि इस क्षण रोचन्ते, अच्छे लगते हैं, गृहेषु गृह में, गृह संपदा घरेलू साथ सामान, यदि अगर ना नहीं स्यात् हो गृह घर में, माता माँ पत्नी भार्या व
अथवा पति देवता पति पारायण व्यंग्य पहियों से रथे रथ में इव सत्र प्राज्ञा विद्वान ने कहा ऐसा कौन नाम निसंदेह आशीष बैठेगा दीन व दीन के समान। ओके राजा पुरंजन ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा साज सामान पहले की भांति मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता अथवा पति परायण पत्नी ना हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसे व्यर्थ के रथ पर बैठेगा। ठीक है, सुबह भी इसका ये श्लोक आया था, अभी शाम को भी आ रहा है। तो परम राजनीति के चाणक्य पंडित ने कहा है कि माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृह। यदि किसी के घर में अपनी माता यस्य गृहे नास्ति, जिसके घर में माता नहीं है, भार्या चा प्रियवादिनी, और पत्नी है लेकिन वो मीठा नहीं बोलती है, हमेशा बोलती है गाली दे के, कड़कड़ कड़कड़ ऐसे, है ना, कड़कड़ा देती है बिल्कुल सब कुछ। ऐसी पत्नी जो मीठा नहीं बोलती, प्रियवादिनी नहीं है, तो वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को घर छोड़कर जंगल में चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए घर और जंगल एक ही जैसा हुआ ना। तो घर जंगल में भी कोई नहीं है, घर में भी माता तो है नहीं, पत्नी है, तो वो बिल्कुल है, बिल्कुल हमें प्रियवादिनी नहीं है, वो हमेशा उसको गाली ही देती रहती है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा है जंगल में चला जाए। वास्तविक माता भगवत भक्ति है और असली पत्नी वह है जो भक्ति के कामों में अपने पति की सहायता करती है। असली पत्नी कौन है? जो अपने पति की कृष्ण भक्ति में सहायता करे। तो सुखी घर के लिए दोनों बातें आवश्यक हैं। असली माता है भगवत भक्ति और असली पत्नी है कृष्ण भक्ति में जो सहायता करे। ठीक है, और व्यक्ति को सुखी रहना तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वास्तव में स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्येक महापुरुष के पीछे या तो माता रही है या उसकी पत्नी। कहते ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन। यदि घर में अच्छी पत्नी तथा माता हो तो गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। ऐसी दशा में गृहस्थी के सारे काम तथा घर का सारा साज सामान मन को भाता है। अगर घर में माता हो या पत्नी अच्छी हो तो फिर व्यक्ति को घर में रहना भी अच्छा लगता है। घर में घुसे पत्नी बिल्कुल, वो घर में घुसा कि उसने एक बर्तन पकड़ फेंक दिया, ताड़ 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 साउंड आया, वो डर गया बेचारा। फिर उसने कहा खाना दे दो, तो 10-12 गालियाँ मिल गई बेचारा। ऐसे कई लोग हैं, ये कोई जोक नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ऐसे लोग हैं संसार में अभी बहुत सारे जिनके घर में यही स्थिति चल रही है। तो घर आता है तो पत्नी उसको बिल्कुल ऐसे तांडव कर देती है। ऐसे जब मैं जॉब में था तब मेरे कई दोस्त जो शादीशुदा थे, मैरिड थे, ऑफिस में ही बैठे रहते थे। ऑफिस उनका काम 6 बजे तक का ऑफिस था, 7 बजे तक, जैसे उनका पहली वाली कंपनी में तो 6 बजे 6-6:30 तक रुकना है, उनका काम हो जाता था 6:30-7, पर वो आराम से बैठे रहते थे 9-10 बजे तक ऑफिस में ही। कुछ कोई गेम खेलता रहता था, कोई कुछ करता रहता था, कोई दूसरों की मदद करता रहता था, कोई कुछ पढ़ता रहता था, है ना। और वहीं होटल में अपना रेस्टोरेंट बाहर था, वहाँ खा के और 10-10:30 बजे जाते थे घर और सीधे जाके सो जाते थे। सुबह उठे तुरंत ऑफिस, तो सुबह तो काम हो जाते कि बोले घर जाएंगे तो यार, बोलता था कि जो है पत्नी से अच्छा है बॉस की गाली खा लो। ठीक है, ऐसा। एक बार एक और लड़का था हमारे ऑफिस में, तो ऐसे ही थोड़ा मैंने कहा थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को, दूसरी कंपनी में थे हम लोग, तो थोड़ा लेट हो गया। तो मैंने उससे कहा यार चलो यार अब तो बहुत लेट हो गया, और तुम्हारा तो अच्छा है, तुमको तो घर जाओगे खाना बना बनाया मिल जाएगा, अब मैं तो जाऊंगा फिर बनाऊंगा तब खाऊंगा। ऐसे मजाक में मैंने उसको बोल दिया। तो कहता यार भाई ऐसा मत बोलो, तुम्हारा अच्छा है, कम से कम तुम जाओगे, तुमको एक आदमी का बनाना पड़ेगा अपने लिए, मुझे तो ऑफिस से जाऊंगा अभी 3 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। उनका क्यों? बोला अरे मेरे लिए और मेरी पत्नी जी के लिए और मेरी बेटी के लिए, उसकी छोटी सी बेटी भी थी। तो मैंने कहा भाई धन्यवाद, मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति इतना परेशान था, तो ऑफिस में काम करता था पहले, तो 9 बज जाते थे, कभी 10 बज जाते थे। ठीक है, ऑफिस तो 9-9:30 तक का था, लेकिन 10-11 बज जाते थे।
तो अगर वो 9 बजे किसी दिन टाइम पे पहुंच जाता था तो उसकी पत्नी उसको काम पे लगा देती थी, रोटी बनाओ। तो वो बेचारा ऑफिस में ही रहता था, है ना, लेट जाता था। तो ऐसे ऐसे ही परिस्थितियां हैं। तो ऐसे आदमी के लिए बताया गया है कि इससे अच्छा वो जंगल में चले जाए, ठीक है, क्योंकि क्या फायदा है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसी दशा में उसको घर का कोई भी साज सामान, कोई भी घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी, तरह तरह की चीजें, उसको कुछ भी भाता नहीं है। वो तो सोचता है घर से बाहर ही रहो भैया, ठीक है। तो ऐसा अगर किसी को बचना है तो अच्छा है वो है, हमारे आश्रम में जगह खाली है अभी। ठीक है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को अच्छी माता तथा प्रिय बादनी पत्नी दोनों प्राप्त थी और वे अपने घर में अत्यंत सुखी थे। फिर भी अच्छा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की माँ पत्नी दोनों बढ़िया, तब भी उन्होंने संन्यास क्यों लिया? फिर भी सारी मानवता के लाभ के लिए उन्होंने संन्यास लिया और अपनी माता तथा पत्नी दोनों को त्याग दिया। तो एक्चुअली में बात यही है कि ऐसा नहीं कि अब कुछ नहीं मिल रहा, कई लोग संन्यास ले, कुछ नहीं हो रहा तो संन्यास ले लो, चलो ठीक है, लेकिन असली चीज क्या है कि सब कुछ अच्छा है, जॉब भी अच्छी थी, घर भी अच्छा था सब, फिर भी उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए उसने अपनी, सब कुछ अच्छा था, कोई परिस्थिति खराब नहीं थी, घर में भक्त भी थे कि घर में रह के भी भक्ति कर सकता था, जॉब भी कर सकता, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी प्रचार करने काम के लिए, भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए, दूसरे लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बताने के लिए कुछ लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही शिक्षा दी है और फिर वो अपना जीवन दूसरों को कृष्ण भक्ति सिखाने में लगा देते हैं। मजबूरी बस नहीं कि अब कुछ नहीं मिल रहा तो भक्ति कर लो जंगल में, ऐसा नहीं। वो सब कुछ अच्छा था, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि उनको सब कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन फिर भी वो दूसरों के कल्याण के लिए, परहित के लिए वो ऐसा करते हैं। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में घर पर सुखी रहने के लिए आवश्यक है कि माता तथा पत्नी दोनों रहें, अन्यथा गृहस्थ जीवन कोई अर्थ नहीं रखता। आजकल तो बड़ा मुश्किल है, माता और पत्नी दोनों एक साथ एक घर में रह ही नहीं सकती। तो उसको अलग अलग ही रखना पड़ता है बेचारे को, इसलिए उसके जीवन में, गृहस्थ जीवन में शांति नहीं है। गृहस्थ जीवन में शांति और पूर्णता, प्रसन्नता कब आएगी? जब माता भी और पत्नी भी हो तब, और वही ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकती, यही तो समस्या है आज। तो जब तक मनुष्य धर्म के क्षेत्र में बुद्धि द्वारा पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं करता और भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसका घर संत पुरुषों को प्रिय नहीं हो सकता। अब ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीजों में लगा नहीं है, भक्ति नहीं कर रहा है और भगवान के नाम का जप नहीं करता है, धर्म नहीं करता है, उसके घर में संत लोग नहीं आते, उनको अच्छा ही नहीं लगता। साधुओं को क्या करेंगे उसके घर जाके, और उसके घर जाएंगे तो पता नहीं क्या खिला दे, है ना, मांस मछली कुछ भी खिला सकता है, भक्त तो है नहीं वो। तो ऐसे लोगों को फिर साधुओं की कृपा भी नहीं मिलती, ठीक है। दूसरे शब्दों में यदि किसी के अच्छी माता या अच्छी पत्नी हो, तब जब तक नितांत आवश्यक ना हो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ, ठीक है। ओके, ओके, एक श्लोक और करेंगे। क्व वर्तते साललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे या माम उद्धरते प्रज्ञाम दीपयन्ती पदे पदे। क्व कहाँ वर्तते, इस समय है, सा वह ललना स्त्री, मज्जन्तं डूबते हुए, व्यसन अर्णवे संकट के सागर में, या जो माम मुझको उद्धरते उबारती है, प्रज्ञाम सद्बुद्धि, दीपयंती जागृत करके, पदे पदे प्रत्येक पग पर। कृपया आगे पुरंजन कह रहा है उन दूसरी स्त्रियों से, कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उबारती है, वह मुझे पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। अच्छी पत्नी तथा सद्बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ पर अच्छी पत्नी की तुलना सद्बुद्धि से हो रही है, क्योंकि अच्छी पत्नी भक्ति में सहायता करती है, और जो बुरी पत्नी है उसकी तुलना बुरी बुद्धि से हो रही है, क्योंकि वह भक्ति से दूर ले जाती है। तो जिसके सद्बुद्धि होती है वह ठीक से विचार विमर्श कर सकता है और अपने आप को संकटों से बचा सकता है। इस संसार में
पग पग पर संकट हैं। श्रीमद् भागवतम में 10:14-58 में कहा गया है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। यह भौतिक संसार वास्तव में बुद्धिमान लोगों या भक्तों के रहने का स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पग पग पर संकट हैं। भक्त के लिए तो बैकुंठ ही असली स्थान है, जहाँ न चिंता है और न संकट। बैकुंठ का नाम ही, कोई कुंठा नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सद्बुद्धि का अर्थ है कृष्ण का भक्त होना। ठीक है, सद्बुद्धि का क्या अर्थ है? कृष्ण भक्त होना। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण ये ही भजे से बड़ा चतुर। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है बड़ा चतुर रहता है, बड़ा बुद्धिमान रहता है। जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता उसे बुद्धिमान या चतुर नहीं कहा जा सकता। बिना कृष्ण भक्ति के क्या बुद्धि है? कोई बुद्धि नहीं है ना। यहाँ हम देखते हैं कि राजा पुरंजन अपनी सुभार्या को खोज रहा है, जो उसे संसार में मिलने वाली संकट में परिस्थितियों से बचाती रहती थी। जैसा पहले कहा जा चुका है, असली पत्नी धर्म पत्नी होती है, जिसे धार्मिक नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया हो। धर्म पत्नी मुश्किल है। यदि एक बार स्त्री को अपनी युवावस्था में सभी प्रकार के पुरुषों से मिलने जुलने दिया जाता है तो उसका पतिव्रता रह पाना कठिन हो जाता है। जिस तरह से आजकल बाहर के बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है कि खुले तौर पर लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हाथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो उस तरह से अगर देखा जाएगा तो उसका पतिव्रता रहना बहुत ही मुश्किल है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर स्त्री को शादी से पहले खुले तौर पर सबसे मिलने जुलने का छूट रहता है, और जैसा कि आजकल हो गया को एजुकेशन है, कॉलेजों में, स्कूलों में तो फ्री मिक्सिंग है, कहीं भी कोई मिलते जुलते हैं, एक साथ खाते हैं, घूमते फिरते हैं, पिक्चर देखते हैं, गले मिलते हैं, ये सब चीज़ों से फिर भविष्य में उसका पतिव्रता रह पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसलिए उनको पहले के ज़माने में बड़ी सुरक्षा के साथ रखा जाता था ताकि वो भविष्य में जाके पतिव्रता स्त्री बने, और अगर वो पतिव्रता स्त्री रहेगी तो भगवान जो अगली पीढ़ी होगी, जो बच्चे होंगे, वो भी बड़े ही भक्त पैदा होंगे, है ना। तो ऐसा माना जाता है ज़्यादातर कि अगर इस तरह से फ्री छूट, पूरा खुली छूट रहेगी, ऐसे किसी से मिलते जुलते रहेंगे तो फिर वह पतिव्रता नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि शास्त्र में स्त्री और पुरुष को मक्खन और आग के जैसा माना गया है। तो जब मक्खन बटर को आग के निकट लाया जाता है तो पिघल ही जाता है, जाहिर सी बात है। तो वह स्त्री आग के समान है और पुरुष मक्खन के समान है। किंतु यदि मनुष्य को पतिव्रता पत्नी मिल जाए तो जो धार्मिक विवाह संस्कार के द्वारा स्वीकृत की गई है, तो वह संकट में परिस्थितियों में अत्यधिक सहायक हो सकती है। लेकिन अगर कोई मुश्किल है आज की डेट में, पर फिर भी अगर किसी को इस तरह से पतिव्रता स्त्री मिल जाए जो कि धार्मिक नियमों को मानती हो, धर्म के नियम के हिसाब से उसका धर्म पत्नी बने, विवाह हो, सारे वैदिक शास्त्रों के हिसाब से उसका विवाह हो, तो ऐसी धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री मिलने से उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो सकता है। उस व्यक्ति को भक्ति करने में बहुत ज़्यादा अत्यधिक सहायता मिलेगी। वास्तव में ऐसी पत्नी समस्त सद्बुद्धि का उद्गम है। ऐसी पत्नी होने से यदि परिवार भगवत भक्ति करता है तो वह घर वास्तव में गृहस्थ आश्रम बन जाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम के लिए पत्नी का भक्त होना, पतिव्रता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सतीत्व उसका अच्छा होना चाहिए, तो तभी वो गृहस्थ आश्रम है, नहीं तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, वहाँ पर अगर सब कुछ वो स्त्री पर निर्भर करता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की बात होती है। पहले इसलिए स्त्रियों को, लड़कियों को छोटे से इस बात की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती थी कि उनको शादी के बाद कैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से राजा पुरंजन ने उन अंतापुर की स्त्रियां, यानी कि जो अंदर रानी के रनिवास में जो और दासियां या स्त्रियां होती थी मुख्य रानी के अलावा, उनसे उन्होंने इस तरह से प्रश्न किया अपनी पत्नी को खोजते हुए। तो इसके उत्तर में वो रानियों ने जो प्रश्न दिया, वो जो सभी स्त्रियों ने जो उत्तर उनको दिया, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे 17वें श्लोक के आगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।